हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे अभी तक तो। अपन आज नाइन्थ क्लास स्टार्ट करेंगे और नाइन्थ क्लास में अपन चैप्टर नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री सबसे अलग नया नया इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपने अब तक अर्थमेटिक और ज्योमेट्री ही पढ़ी थी। ये इस मैथमेटिक्स का थर्ड पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। वो क्लास 9 से चलेगा और आगे तक चलता रहेगा। तो ऐसे तो आपने सुना होगा, आपके बहन भाई सुना होगा या फिर नॉर्मली और भी कहीं की मतलब स्कूलों में सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बहुत ही हार्ड होता है, समझ में नहीं आता है। इसी के साथ ही मैं कहानी बता दूं कि ये बिल्कुल इजी है। अब इजी क्यों है? इसलिए कि आप इसको जीरो लेवल से पढ़ोगे और जीरो लेवल से अगर कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है तो आराम से नॉर्मल वे में आपका माइंड सेट करके धीरे धीरे प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए धीरे धीरे अपन चलेंगे तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। आज इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए या हार्ड हो। बस उसका एक सेंस है कि आप उसको माइंड पे ज्यादा अगर स्ट्रेस ले लेते हो या उसको नॉर्मल लेवल में करते हो। तो अपन देखते हैं कि इसी के साथ एक कहानी बताता हूं मैं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जैसे टेंस देखे हम टेंस, तो छोटी क्लासों में टेंस पढ़ाते हैं, टेंस आप पढ़ भी लेते हो। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि 12th क्लास तक या फिर कॉलेज लेवल तक अगर आपके छोटे बहन भाई आपको टेंस के बारे में पूछ ले तो आपको टेंस ही नहीं आते हैं, टेंस की पहचान नहीं आती है। टेंस तो पढ़े, हर क्लास में टेंस मतलब पढ़ाते हैं, टेंस सब क्लासों में, चाहे 5th हो 6th हो 7th हो, कंटिन्यू टॉपिक इंग्लिश का टेंस ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं समझ में आता है? आपने उसको ये देखा कि हाँ पढ़ लिया, उसकी एक्सरसाइज सोल्व करी नहीं करी, ध्यान दिया नहीं दिया, उसका यूज भी प्रॉपर आपने किया नहीं किया। तो यही चीज है कि अगर इसको भी आप अगर मिक्स कर दोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगी और ये भी क्या बन जाएगी आपके लिए, हार्ड बन जाएगी। तो आप इसको हार्ड न बना के इसको बिल्कुल इजी बनाएं। उसके लिए यही होगा अधिकतर बेहतर कि आप पूरा प्रॉपर दिमाग यहाँ रखें, इसकी कंटिन्यू रोज क्लास लें और जो भी प्रॉब्लम आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उसकी डाउट क्लास रखें और उसका अपन सॉल्यूशन रोज कर सकें। आपके लिए ही मेहनत हो रही है और अगर इस मेहनत को हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। चलो देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आराम से प्रॉपरली कूल माइंड में आप देखिए इसको। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ का थर्ड पार्ट है और सिंपल बेस में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूं एक बार कि जनरल सी चीजें 8th क्लास से ही उठाता हूं क्योंकि बेस होना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। बेस ये है कि 8th क्लास में आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल पढ़ा था। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल जो अपने पास 3 साइड है उसके एक क्लोज शेप है। इसमें क्या है, इसमें एक ट्राइंगल कौन सा है? 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका ये वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कोई भी नाम अपन इसको दे सकते हैं, जैसे PQR ABC आपको देते हुए आए हो, मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ PQR। कोई सा भी नाम अल्फाबेट का कोई भी अक्षर यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कौन सा एंगल 90 डिग्री है? यानी Q एंगल 90 डिग्री है। ओके, यानी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से आपने ये भी पढ़ा था कि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी यानी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। नहीं होता है? तो अपन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका और अपन 8th क्लास के बेस पे आते हैं, उसी से 9th क्लास चालू करेंगे। जैसे मकान की नींव नहीं होती है, सबसे पहले नींव भरी जाती है, तभी अपन कोई दीवार खड़ी करते हैं, तभी वो बैलेंस बना पाती है। तो वैसे ही मैंने 8th क्लास को आपको यहाँ बेसिक चीज रखी है और वो क्या रखी है ये भी पढ़ा आपने। और अब अपन 8th क्लास की चीज ली है पाइथागोरस जो थ्योरम पढ़ी है आपने, उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री को। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, तो ये वाली साइड क्या मानी जाती थी? हाइपोटेन्यूस मानी जाती थी। ये वाली कौन सी? परपेंडिकुलर। और ये वाली कौन सी? बेस। ये चीज आपको पूरी प्रॉपर ध्यान रखनी है। अब तक भी ध्यान नहीं है तो अब ध्यान रख लें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेवल यहीं से स्टार्ट होता है। क्या कहा मैंने? कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। बिल्कुल सिंपल है, जानते हो, पहचानते हो, नहीं पहचानते तो और पहचान ले। ये वाली सामने वाली साइड QR क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूस है। ये PQ क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? बेस है, इसका आधार है। अब बात ये आती है कि पाइथागोरस थ्योरम में इसकी 3 थ्योरम बनती है। कौन कौन सी पढ़ी होगी? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहली फर्स्ट थ्योरम ये बनती है। सेकंड क्या बनती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को लेस कर देंगे, और अगर आपको बेस स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको
लेस करना है। यानी ये तीन थ्योरम तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं अपने अपने जगह पर। बात ये आती है कि सर ये सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, ध्यान भी खूब दिया है, लेकिन आपने तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि आप ये देख रहे हो कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन मैं ये कहूं कि यहाँ प्लस है और बाकी दोनों में माइनस है, यहाँ भी तो माइनस चल सकता था या फिर यहाँ प्लस हो सकता था। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर ने मतलब ऐसे पढ़ाया है कि ये साइड ही सबसे बड़ी होती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये कर लेता हूं कि बच्चों ये साइड ही सबसे बड़ी क्यों होती है? दो मेरे क्वेश्चन का आंसर कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये हाइपोटेन्यूस साइड सबसे बड़ी क्यों होती है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है, सिंपल सा नॉर्मल ये है कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उस एंगल की फेसिंग साइड सबसे बड़ी होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम का टोटल योग होता है। ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर 90 तो ये बन सकता है, तो 90 बन नहीं सकता क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, तो दोनों एंगल, क्योंकि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल का सम क्या होगा 1 यानी टोटल 180 होगा। तो जब एक 90 है तो बचा हुआ क्या होगा 90 बचेगा, या तो आप इसको 45 कर सकते हो या फिर 60-30 होगा नहीं होगा। तो ऐसे करके अपने पास एक एंगल ये 90 डिग्री होगा। तो इसका नॉर्मली से आंसर क्या था कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली फेसिंग साइड सबसे लार्जर बड़ी होती है। तो यहाँ इसका आंसर ये है कि हाइपोटेन्यूस क्यों बड़ी होती है, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है, और इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, हरदम हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे चलने पर यह है कि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, उठते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको कुछ रेशोज होंगे, जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर जो रेशोज है वह टोटल कितने होंगे 6। ध्यान देना, नॉर्मल से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज आराम से देखें। ये पढ़ने के बाद आ रहे हैं यहाँ पे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में रेशो कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम से परिचित करा दूं मैं आपको एक बार। उनके नाम जो होते हैं वो बेटा होते हैं, जैसे एक पिताजी के जो बेटे होते हैं वैसे इनके भी कुछ 6 बेटे हैं, ऐसे कुछ कहा जाता है। यानी पहला होगा साइन थीटा, नेक्स्ट होगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको इनके सभी के नाम से आपको परिचित करा दिया मैंने। तो ये आपको पता रखना होगा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री में रेशो कितने होते हैं। रेशो होते हैं मेरे पास 6। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपकी हैबिट बन जाएगी, पढ़ते पढ़ते हैबिट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब लर्न हो जाएंगे। अब ये देखते हैं कि ये बन तो गई कि साइन थीटा भी मेरे पास है, कोस भी है, टेन भी है, कोट भी है, सेक भी है, कोसेक भी है, लेकिन ये है, लेकिन इनकी सर साइड क्या क्या होगी। तो इस साइड का सॉल्यूशन करने के लिए, इजी करने के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं, और आपको वो मैं चीज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, जरा ध्यान दे। तो एक ट्रिक है बेटा, ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। ट्रिक ये है, ध्यान रखना कि पी बी पी, अपने स्कोर थोड़ा नीचे ले लेते हैं, आसानी रहेगी आपको दिखने में। पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब आप सोचोगे सर ये क्या लिख दिया, ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये भी याद करना रहेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको। और लेकिन इजी बना देते हैं इसको कि अपन यहाँ लिख लेते हैं कि ये बेटा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई भूखा कोई प्यासा नहीं है, सब खाते हैं 2 टाइम की रोटी, लेकिन एक ट्रिक है, लर्न करने का एक मेथड है। तो अपन देखते हैं कि P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। तो P अपॉन फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये शो करता है किसको, साइन थीटा, ये वाला कोस थीटा को, ये वाला टेन थीटा को, और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा ये मेरे पास कोट थीटा हो जाएगा, ये मेरे पास सेक थीटा हो जाएगा, और ये मेरे पास कोसेक थीटा हो जाएगा। अब आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 3 ही चीज आपको पता करना पड़ेगा कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। 2-3-4 बार बोल लो, अपने आप लर्न हो जाएगा, और फिर आप ऐसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे हो जाएगा।
अपन देखते हैं इसकी साइड क्या है। चलो देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। यहाँ पे अपन इसको नोट डाउन करते हैं, पी अपॉन एच। ये लो सर। कोस का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब होता है बी अपॉन एच। ये भैया लो, बी अपॉन एच। टेन का मतलब क्या होता है? पी अपॉन बी। ये पी अपॉन बी। कॉट का मतलब जस्ट अपोजिट, यानी बी अपॉन पी, उल्टा। सुविधा बहुत तगड़ी है आजकल। ये मेरे पास सेक है। सेक का मतलब क्या है? एच अपॉन बी। टेक्नोलॉजी चली है तो टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि माइंड का थोड़ा खर्चा कम हो और ट्रिक से चले, तो आपका समय बचेगा, आपका माइंड बचेगा। अदर चीजों में अपन लगा सकते हैं उसको। कोसेक का मतलब मेरे पास क्या है? एच अपॉन पी, यानी 3 को याद करो, 3 को भूल जाओ, जस्ट अपोजिट कर लो, सब कुछ आपके सामने होगा। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब परपेंडिकुलर है, वही चीज बता रहा हूं। एच का मतलब क्या है? हाइपोटेनस है। सेम, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। ये इनकी साइड होगी साइड। अब ये है कि इसका यूज कैसे करेंगे? मैं क्वेश्चन एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन इसका यूज देखते हैं। जरा देखो, मान लो मैंने एक आपको यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और राइट एंगल ट्राइंगल से पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। मान जैसे एग्जांपल है, इफ पी आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल भी ये देखिए, ये एक अपने पी क्यू आर ट्राइंगल बना लिया। ये पी क्यू आर, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री हो गया। तो पी आर क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, यानी बेस। आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। वैल्यू फाइंड करनी है तो जनरल से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 8th क्लास में करते हैं या नहीं करते हैं तो अब देख लो, सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने वापस से थ्योरम लिख रखी है तीनों। क्या है अपनी पहचान सकते हैं भैया? पी आर गिवन है सर, तो पी आर कितना है? 5, तो ये तो गिवन है, यानी 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्यू पी का है, तो ये पी क्यू ये रहा कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन नहीं है? गिवन क्यू आर नहीं है, यानी क्यू आर आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्यू आर का मतलब क्या होता है? बेस। तो बेस की थ्योरम पकड़ लो। बेस करो, मेरे पास क्या है? बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूं मैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बेस फाइंड करना है। हाइपोटेनिस क्या गिवन है? 5, यानी 5 रखिए इसका स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16। इट मींस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लेस करने पर मेरे पास 9। अब देखिए, अगर बेस फाइंड करना है तो इसके ऊपर से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी ये बेस यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। इट मींस मेरे पास यहाँ क्या जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। अपन देखते हैं कि अब ये मेरे पास जैसे क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो इस क्वेश्चन का सोल्व तो यहाँ तक ही है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि रेशो जो भी है उसकी साइड देखते हैं। कि आपको बोला जाए फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं, कौन से रेशोज हैं? 6, इनकी वैल्यूज फाइंड करें। तो मैं देखता हूं, सबसे पहले वैल्यू मेरे पास क्या थी? साइन थीटा, यानी क्या बोलता था उसको मैं? पी अपॉन एच। फिर क्या था बेटा? कोस थीटा, बी अपॉन एच। फिर बोलता था बेटा मैं टेन थीटा, यानी टेन का मतलब क्या था मेरा? पी अपॉन बी। कोट बी अपॉन पी अपोजिट। सेक थीटा एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा एच अपॉन पी। अब इनकी वैल्यू कुछ नहीं करना, अपने को कुछ भी नहीं करना है, बस ओनली उठा उठा के यहाँ सेट करना है, रखना है देख देख के। इट मीन्स आपको चीटिंग करनी है, टीपना है। वो कैसे? P अपॉन एच। P मेरे पास क्या? 4, H मेरे पास क्या है बेटा? 5 होगी वैल्यू। कोस B अपॉन एच, B मेरे पास 3, H मेरे पास 5। P अपॉन B, P मेरे पास 4, बेस मेरे पास 3, B अपॉन P यानी 3 अपॉन 4, H अपॉन B यानी 5 अपॉन 3, और H अपॉन P यानी 5 अपॉन 4। यानी कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल से अपन इन सभी की वैल्यू ली है। और वैल्यू लेने पर अब जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की जो वैल्यू है वो ये आपके सामने ये निकल कर आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ही सिंपल इजी है। आप इसको वापस से देखें, वीडियो को एक बार नहीं आप 2 बार देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें, डालें। और नेक्स्ट इसी के आगे अपन कल पढ़ेंगे, तब तक आप इसका रिवाइज करें।
धन्यवाद।